महाशक्ति के नशे में चूर और अहंकार की सातों परतें ओढ़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी जुबान से वो जहरीला बारूद उगला है जिसने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। खुद को दुनिया का अघोषित चौधरी समझने वाले ट्रंप ने इस बार अपनी बदजुबानी का शिकार किसी दुश्मन को नहीं बल्कि अपने ही सबसे वफादार सिपह सालार इजराइल को बनाया है। ट्रंप का ये नया पैंतरा साफ दिखाता है कि वॉशिंगटन की दोस्ती सिर्फ एक छलावा है, जहां पीठ थपथपाने वाले हाथ कब गले की फांस बन जाए कोई नहीं जानता। अपनी इस ओछी राजनीति से ट्रंप ने न सिर्फ इजराइल के जख्मों पर नमक छिड़का है बल्कि शौक में डूबे ईरान को भी अपनी सनक भरी गीदड़ फबकी दी। कूटनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर दिया गया उनका ये बयान साफ करता है कि अमेरिका आज भी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली खूंखार मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो दुनिया भर में लोकतंत्र और मानव अधिकारों का ढिंढोरा पीटने वाला अमेरिका एक बार फिर अपने असली रंग में आ गया है। महाशक्ति होने के घमंड में चूर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार एक तीर से दो शिकार किए हैं। ट्रंप ने न सिर्फ अपने सबसे पक्के मददगार इजराइल को उसकी औकात याद दिलाई है बल्कि ईरान को भी गीदड़ भभकी दी है। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि वॉशिंगटन की नजर में बाकी देश सिर्फ उसके प्यादे हैं जिन्हें वो अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है। बता दें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में खुद को चौधरी समझने वाले अमेरिका का ये नया पैंतरा पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। ट्रंप के हालिया बयानों ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की दोस्ती सिर्फ एक छलावा है और वो अपने सहयोगियों को भी अपने जूतों की नोक पर रखना पसंद करता है। इजराइल जैसे देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, उसने कूटनीति के तमाम दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने जब जब किसी देश की पीठ पर हाथ रखा है तब तब उसने उस देश की संप्रभुता को निगलने की कोशिश की है। अब यही खेल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खेला जा रहा है, जिन्हें घरेलू मोर्चे पर पहले ही चौतरफा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप का ये नया बयान नेतन्याहू के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है, जिससे इजराइल के भीतर एक नया सियासी तूफान खड़ा होना तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की गिद्ध दृष्टि इस वक्त ईरान पर भी टिकी हुई है, जहां उसके पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार चल रहा है। शौक में डूबे एक देश को धमकाना और उसके नेताओं को एक झटके में मिटा देने की बात करना अमेरिकी अहंकार की पराकाष्ठा को दिखाता है। आइए आपको तहजीब और विस्तार से बताते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जुबान से वो आग उगली है जो आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के समीकरणों को झुलसा कर रख देगी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसने इजराइल की राजनीति में खलबली मचा दी है। ट्रंप ने खुलेआम कहा है कि नेतन्याहू अच्छी तरह जानते हैं कि उन दोनों के बीच असली बॉस कौन है। यहाँ ट्रंप का बॉस शब्द से सीधा मतलब खुद के लिए था, यानी वो इजराइल को ये जता रहे थे कि हुक्म हमेशा वॉशिंगटन से ही चलेगा। ये बयान ऐसे नाजुक समय में आया है जब अगले हफ्ते व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच एक बेहद अहम मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है। ट्रंप ने इस मुलाकात का जिक्र करते हुए भी अपनी आदत के मुताबिक शेखी भगारी और कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री ने ही इस बैठक के लिए उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध किया था। यानी ट्रंप के दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते कि इजराइल उनके सामने पूरी तरीके से नतमस्तक है। दरअसल शनिवार 4 जुलाई को अमेरिकी समाचार के साथ एक फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने अपने इस अहंकारी रवैये का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हमारी आपस में बहुत अच्छी बनती है, लेकिन वो यानी नेतन्याहू ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि बॉस कौन है। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि अमेरिका अपनी आर्थिक और सैन्य मदद के बदले इजराइल को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है। इस इंटरव्यू से ठीक एक दिन पहले आपको बता दें, यानी शुक्रवार को नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन मिलाया था। मौका था अमेरिका की आजादी की 250वीं वर्षगांठ का,
जिसकी बधाई देने के लिए नेतन्याहू ने ट्रंप से बात की थी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस शिष्टाचार की कॉल को भी अपनी कॉलर ऊंची करने का जरिया बना लिया और दुनिया के सामने नेतन्याहू को छोटा दिखाने की पूरी कोशिश कर डाली। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बातचीत के बारे में जो आधिकारिक जानकारी दी है, उसके मुताबिक दोनों नेता जल्द ही वॉशिंगटन में मिलने पर सहमत हुए। ये बैठक दोनों नेताओं के बीच व्हाइट हाउस में फरवरी में हुई बातचीत के बाद पहली मुलाकात होने जा रही है। आपको बता दें कि उस फरवरी की बैठक में नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ एक संयुक्त सैन्य हमले की पूरी कार्य योजना अमेरिका के सामने पेश की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने दावा किया कि नेतन्याहू ने खुद व्हाइट हाउस में मिलने की भीख मांगी थी और यह मुलाकात अगले हफ्ते उनके नेटो सम्मेलन से लौटने के बाद मुमकिन हो पाएगी। यह पूरी बैठक ऐसे तल्ख माहौल में होने जा रही है जब ईरान और लेबनान के मोर्चे पर अमेरिका की ढुलमुल नीतियों को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद लगातार गहराते जा रहे हैं। बात करें अगर ईरान की, तो ईरान में इस वक्त अली खामनेई का जनाजा निकाला जा रहा है। ईरान ने अली खामनेई के जनाजे को अपना शक्ति प्रदर्शन बना लिया है और साफ कहा है कि अगर जनाजे पर कोई भी हमला किया गया, जनाजे के दौरान यानी 9 जुलाई तक कुछ भी कार्रवाई की गई, तो ईरान इस वक्त आर पार के मूड में बैठा है, वो बदला लेकर रहेगा। ईरान की खुली चेतावनी अमेरिका और इजराइल को जो है ईरान ने दे दी है। ईरान में इस वक्त जो हो रहा है वो ईरान के इतिहास में पहली बार है जब इतनी लाखों की संख्या में लोगों का जो है जमावड़ा सड़कों पर देखा जा रहा है। अली खुमनेई के समय भी देखा गया था। पूरा मामला क्या है, इसी को विस्तार से समझिए। देखिए आखिर ईरान में चल क्या रहा है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि ईरान में जो चल रहा है वो दुनिया पर कितना असर डाल सकता है। विस्तार से समझते हैं, चलते मेरी सहयोगी नैना के पास और नैना से जानते हैं। देखिए, इतिहास का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक और सुरक्षा ऑपरेशन इसे ईरान के हुक्मरानों की तरफ से बना दिया गया। अब समझिए, जायरीनों के लिए 5 करोड़ रोटियां तैयार की गई हैं, 2500 एम्बुलेंसेस तैनात की गई हैं, 21 हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं, 100 ड्रोन तैनात किए गए हैं। क्या कभी किसी के जनाजे में ऐसी तैयारी आपने देखी है? अब तेहरान की सड़कों पर अब तक का सबसे बड़ा ट्रैफिक मैनेजमेंट ईरान ने तैयार किया है और ईरान और इराक के बीच में बॉर्डरलेस क्रांति का प्रदर्शन एक तरह से किया गया है। यानी कि 2 देश हैं लेकिन वो बॉर्डरलेस हैं। 2 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान किसी जनाजे में अपने आप में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार कर देता है। दुनिया भर के 14,000 पत्रकारों की इस पूरे, ये कहा जाए जनाजा नहीं बल्कि एक इवेंट कह दिया जाए, उस पर पैनी नजर है। अवाम ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए मेहमानों का स्वागत करने के लिए और दुश्मन की हर गलतफहमी को कुचलने के लिए। आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के अंतिम संस्कार में भी बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा था। बताया जा रहा है कि जिस रूप में बड़े स्तर पर लोग इस दौरान जब शामिल हुए, आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के अंतिम संस्कार में 1 करोड़ लोग शामिल हुए थे 1989 में। यह संख्या तब ईरान की कुल आबादी का करीब 6वां हिस्सा मानी जाती थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार इतिहास का जो सबसे बड़ा अंतिम संस्कार है वो यही दर्ज है। खामनेई के अंतिम संस्कार में 2 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान जताया जा रहा है। इतिहास के सबसे बड़े अंतिम संस्कार का नया रिकॉर्ड ईरान बनाने जा रहा है और ईरान के तेहरान, कोम, इससे लेकर इराक के करबला, नजफ से होकर ये जनाजा गुजरेगा जिसमें 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्दे खाक खामनेई कर दिए जाएंगे। तेहरान, मशहद और कोम के लोग मेहमानों की एक तरह से मेजबानी करेंगे, इसीलिए मस्जिद, स्पोर्ट्स हॉल, पार्क, सांस्कृतिक केंद्रों में इन मेहमानों को ठहराया जाएगा, जिसको लेकर बड़ी तैयारी एक तरह से की गई है। बहुत शुक्रिया नैना आपका। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है, नेतन्याहू और अमेरिका की बात कर रहे हैं तो बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि हाल के महीनों में ट्रंप के करीबी सलाहकारों के मन में भी नेतन्याहू को लेकर गहरा संदेह पैदा हो चुका है। अमेरिकी हुक्मरानों को लगता है कि इजराइल अब उनके काबू से बाहर जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक बड़े अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह लिखा गया है कि ट्रंप के करीबी सलाहकारों का साफ मानना है कि इजरायली नेता हर मामले में पूरी तरीके से गलत थे। अमेरिका के इस दोगलेपन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले महीने जब लेबनान में इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए थे, तब ट्रंप ने निजी तौर पर नेतन्याहू के प्रति भारी नाराजगी जताई थी। एक तरफ अमेरिका इजराइल को हथियार सप्लाई करता है और दूसरी तरफ अपनी राजनीति चमकाने के लिए पीठ पीछे इजरायली प्रधानमंत्री की नीतियों को कोसने का काम भी करता है।
अब आपको यह भी बता दें कि इसी इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने ईरान को लेकर भी अपनी खूंखार मानसिकता का प्रदर्शन किया। डोनाल्ड ट्रंप ने गीदड़ भक्की देते हुए कहा कि अमेरिका अगर चाहे तो खामनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम के दौरान ही ईरान के बचे कुचे तमाम बड़े नेताओं को एक ही शॉट में हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। यह डोनाल्ड ट्रंप का बयान है और जिस लहजे में उन्होंने कहा है वो लहजा हमने आपको बोलकर दिखाया है। ट्रंप का यह आक्रामक और अमानवीय बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई का अंतिम संस्कार चल रहा है। अपनी ताकत के नशे में चूर ट्रंप ने यह भी याद दिलाया कि अमेरिका ने मेहरबानी दिखाते हुए ईरान को अली खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए 1 सप्ताह की मोहलत दी थी। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ने वादा किया था कि इस 1 हफ्ते के शौक के दौरान वो ईरान पर कोई नया हमला नहीं करेगा। जैसे ईरान पर हमला करना या ना करना पूरी तरह अमेरिका की बपोती हो, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को लगता है। इस वक्त ईरान में खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते का राजकीय शौक चल रहा है, जिसमें देश के तमाम बड़े सैन्य अधिकारियों समेत लाखों की तादाद में आम लोग शामिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि 37 साल तक ईरान पर एक छत्र राज करने वाले सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के एक संयुक्त हमले में मारे गए थे। इस अंतिम संस्कार के पहले दिन आपको बता दें, उन ईरानी सैन्य जनरलों को भी सार्वजनिक रूप से देखा गया जो इस भीषण जंग के शुरू होने के बाद से ही अपनी जान बचाने के लिए छिपकर रह रहे थे। जब ट्रंप से ईरानी नेताओं को एक साथ मिटाने वाले बयान पर दोबारा सवाल किया गया तो ट्रंप ने बड़े ही शातिर अंदाज में कहा कि वो सभी नेता इस वक्त एक ही जगह अंतिम संस्कार में मौजूद हैं, बस एक शॉट की जरूरत है और सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन ट्रंप ने आगे पाखंड रचते हुए कहा कि हम ऐसा करना नहीं जा रहे, हम ऐसे नहीं करने जा रहे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ट्रंप ने एक फोन कॉल पे इंटरव्यू दिया था। इसकी क्या आधिकारिक पुष्टि है ये अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है अक्सर ऐसे बयान देते हैं, पहले भी कह चुके हैं कि ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ये दावे करती हैं क्योंकि अगर हमने सबको मार दिया तो फिर भविष्य में हमारे पास बातचीत की मेज पर बैठने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, ये ट्रंप का कहना है। इतना ही नहीं, महाशक्ति के इस घमंडी राष्ट्रपति ने ईरान में अली खामनेई के अंतिम संस्कार में रोते बिलखते आम लोगों को देखकर भी हैरानी जताई। ट्रंप ने कहा कि उन्हें अंतिम संस्कार के दौरान कुछ ईरानियों की आंखों में आंसू देखकर अचंभा हुआ क्योंकि अमेरिकी खुफिया तंत्र को लगता था कि वहां के लोग अली खामनेई से नफरत करते हैं। अपनी बात को सही साबित करने के लिए ट्रंप ने यह तक कह दिया कि हो सकता है कि ये लोगों के झूठे आंसू। इस बीच तेहरान के ग्रैंड मुसाला धार्मिक परिसर में सुप्रीम लीडर अली खामनेई के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई के लिए रखा गया है। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है जो अपने नेता को आखिरी बार देखने के लिए बेताब है। ईरानी लोग शिया परंपरा के मुताबिक अपनी छाती पीट पीट कर मातम मना रहे हैं और उनके हाथों में मौजूद लाल झंडे और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे साफ बता रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान के दिल में जो जख्म दिए हैं उनका बदला लेने के लिए वहां का बच्चा बच्चा इस वक्त तैयार बैठा है। कुल मिलाकर ट्रंप का यह बयान 100 चूहे खाकर हाथ पोंछ देना उसी कूटनीति पर है। एक तरफ वो इजराइल को अपना गुलाम साबित करने पर तुले हैं तो दूसरी तरफ ईरान के जख्मों पर नमक छिड़ककर अपनी झूठी बहादुरी का ढोल पीट रही है। अमेरिका की ये पुरानी फितरत रही है कि वो दुनिया में कहीं भी शांति नहीं देखना चाहता क्योंकि युद्ध की आग भड़कती रहेगी तभी तो उसका हथियारों का जो बिजनेस है वो चोखा चलेगा। अगर भारतीय भाषा में बोले तो यही कहा जाता है कि चोखा चलेगा यानी बढ़िया चलेगा, जंग कराएगा तो तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन अमेरिका को यह नहीं भूलना चाहिए कि अहंकार का सिर हमेशा नीचा होता है। इजराइल को बॉस बनाकर डराना और ईरान को एक शॉट में मिटाने की धमकी देना वॉशिंगटन की बौखलाहट को ही दर्शाता है। आने वाले दिनों में व्हाइट हाउस में होने वाली नेतन्याहू और ट्रंप की ये मुलाकात दुनिया को क्या मोड़ देगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ट्रंप के इन कड़वे बयानों ने पश्चिम एशिया के बारूद में माचिस दिखाने का काम जरूर कर दिया है। तेहरान की सड़कों पर उमड़ा ये जन सैलाब और हवा में गूंजते अमेरिका मुर्दाबाद के नारे इस बात का साफ सबूत देते हैं कि ट्रंप की धमकियां ईरान के हौसलों को पस्त नहीं कर पाई। इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिका ने किसी स्वाभिमानी देश को दबाने की कोशिश की है उसे मुंह की खानी पड़ी। ईरान का ये गुस्सा और लाल झंडे साफ बयां कर रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है, भले ही इसके लिए उन्हें कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। दूसरी तरफ ट्रंप ने जिस तरह नेतन्याहू को बॉस होने की याद दिलाई है उसने इजराइल के आत्मसम्मान पर गहरी चोट की है। इजराइल में इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं।
क्योंकि कोई भी संप्रभु देश ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दुनिया का कोई दूसरा नेता उसके प्रधानमंत्री को अपनी कठपुतली समझे। ट्रंप ने दोस्ती की आड़ में जो खंजर घोंपा है, उसकी गूंज अब इजराइल की संसद से लेकर सड़कों तक सुनाई देने लगी। वास्तव में अमेरिका की नीति हमेशा से मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं वाली रही। जब तक उसे इजराइल की जरूरत थी, उसने उसे सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन जैसे ही उसे अपनी घरेलू राजनीति चमकानी हुई, उसने नेतन्याहू को सरेआम जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप का यह रवैया दुनिया के उन तमाम देशों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो अमेरिका को अपना सबसे बड़ा खैरख्वाह मानकर उसकी गोद में जा बैठते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साबित कर दिया है कि अमेरिका के लिए मानव अधिकार और कूटनीतिक मर्यादाएं सिर्फ किताबी बातें हैं। किसी देश के सुप्रीम लीडर के जनाजे का मजाक उड़ाना और रोती हुई जनता के आंसुओं को झूठा करार देना अमेरिकी संवेदनाओं के दिवालियापन को उजागर करता है। ट्रंप का यह बयान किसी महाशक्ति के राष्ट्रपति का नहीं, बल्कि एक ऐसे अहंकारी शासक का लगता है जिसे अपनी ताकत के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। आने वाले हफ्तों में जब नेतन्याहू व्हाइट हाउस की सीढ़ियां चढ़ेंगे तो नजारा देखने लायक होगा। एक तरफ ट्रंप होंगे जो खुद को बहुत साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और दूसरी तरफ अपनी बची कुची साख को बचाने के लिए छटपटाते नेतन्याहू होंगे। ये मुलाकात अब सिर्फ एक कूटनीतिक बैठक नहीं रह गई है, बल्कि ये दो नेताओं के बीच अपने वजूद और अहंकार की लड़ाई बन चुकी है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी। तो ईरान के मोर्चे पर भी आपको बता दें, अमेरिका ने जो एक हफ्ते की मोहलत का ढोंग रचा है, उसकी मियाद अब खत्म होने वाली है। अंतिम संस्कार के बाद ईरान की नई लीडरशिप क्या कदम उठाती है, इस पर पश्चिम एशिया का भविष्य निर्भर करेगा। ट्रंप ने भले ही ये सोचकर बयान दिया हो कि वो ईरान को डरा देंगे, लेकिन असल में उन्होंने बारूद के ढेर पर बैठकर चिंगारी से खेलने की जो हिमाकत की है, उसका खामियाजा खुद अमेरिका को भी भुगतना पड़ सकता है। तो वैश्विक राजनीति के जानकार मानते हैं कि ट्रंप का ये चोखा अंदाज खुद अमेरिका के लिए ही आत्मघाती साबित हो सकता है। अपने सहयोगियों को सरेआम नीचा दिखाकर और दुश्मनों को खत्म करने की गीदड़ भभकी देकर अमेरिका ने खुद को अलग थलग कर लिया है। आज की दुनिया वो नहीं है जहां वॉशिंगटन का हर हुक्म बिना सोचे समझे मान लिया जाए। अब ताकत के कई नए केंद्र उभर चुके हैं जो अमेरिकी दादागिरी को चुनौती देने के लिए तैयार बैठे हैं। बहरहाल ट्रंप की इस लाठी और गाजर वाली कूटनीति ने पश्चिम एशिया के माहौल को पूरी तरीके से जहरीला बना दिया है। एक तरफ लाशों पर राजनीति हो रही है तो दूसरी तरफ दोस्ती का मुखौटा पहनकर पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है। ट्रंप के इन 29 पैराग्राफों के बयान ने यह तो साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में जंग की ये लपटें और तेज होने वाली है, और इस आग को भड़काने का पूरा सहारा अमेरिकी अहंकार के सिर ही बंधेगा। लेकिन ट्रंप ये बताना भूल गए कि क्या शांति हो पाएगी। डोनाल्ड ट्रंप जिस शांति का ढिंढोरा पीट रहे हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि हम तो शांति करा देंगे, हम तो ये करा देंगे, क्या ये शांति हो पाएगी? पहले आप इस्लामाबाद में शांति वार्ता करने जाते हैं, फिर आप स्विट्जरलैंड की वादियों में शांति वार्ता करते हैं, अब आप दोहा में शांति वार्ता कर रहे हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम तो ईरान के बड़े नेताओं को चुटकियों में मिटा देंगे, बस एक शॉट की देर है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या चल रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि शांति चाहिए और पर्दे के पीछे से नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप सच में शांति चाहते हैं? ये बड़े सवाल है। खाड़ी का भविष्य क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि 9 जुलाई तक का ये समय बहुत महत्वपूर्ण है खाड़ी के लिए। अली खामनेई का जो ये अंतिम संस्कार हो रहा है, जिसमें कई लाख लोग पहुंचे हैं, ये बड़ी चीजें यहां पर दिखाता है कि किस तरीके से ईरान जो है वो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। अब आने वाला समय तय करेगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।